खुसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। एक जज ने फैसले से इख्तलाफ किया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आईन पामाल किया। खुसूसी अदालत का तफसीली फैसला 48 घंटे में जारी किया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के वकील ने खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रजा बशीर का कहना है केस ही गलत है, मुलजिम को फेयर ट्रायल का मौका फराहम नहीं किया गया, जल्दबाजी में खत्मी दलाइल सुने बगैर फैसला सुनाया गया। उधर दुबई में जेर इलाज परवेज मुशर्रफ को भी फैसले से आगाह कर दिया गया। तफसीली फैसले का जायजा लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वजीर आजम की कल वतन वापसी के बाद बैठकर फैसले का जायजा लेंगे। माहिरीन से मुशावरत के बाद हुकूमती बयानिया लाया जाएगा। फरदौस आशिक-ए-वान का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी का कहना है ऐसे फैसले जिनसे फासले बढ़ें उनका क्या फायदा, एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं, मुल्क पर रहम करें। मुसलसल कह रहा हूं अब नई डील की जरूरत है। फैसले पर बिलावल भुट्टो का ट्वीट। एहसन इकबाल ने रद्द अमल दिया कि 50 साल कबल ऐसा फैसला दिया जाता तो कभी मार्शल लॉ मुसल्लत ना होता। अब मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रवायत खत्म होगी। पाकिस्तान गरीब मुल्क होने के बावजूद 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान का जुनेवा में ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम से खिताब। तलाब तो यही अभी तक तो ये अब कंफर्म करने का कोई जरिया नहीं कि इमरान खान साहब शायद नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं जाते अच्छा तो इसका मतलब ये है मामला तय नहीं पाया है, इसलिए कि सऊदीज ये गवारा नहीं कर सकते। देखिए लीडरशिप तो मैंने आपसे अर्ज किया कि इनके हाथ से निकल चुकी है, सऊदियों के हाथ से। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मलेशिया मनसूख। दफ्तर खारजा ने 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। 92 न्यूज़ ने 2 रोज़ कबल ही दौरा मनसूख होने की खबर दे दी थी। दफ्तर खारजा के ज़राए के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को भी आगाह कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मजीद 10 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन में ऐसा शख्स लगाया जाता है जिस पर अवाम का एतबार हो। क्या एक भी ऐसा आदमी नहीं मिल रहा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, यह मसला वहीं हल होना चाहिए। समाअत 31 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमती पॉलिसियां कपड़ा साजी को दीमक की तरह चाटने लगी। खराब मुआशी हालात, बिलों और टैक्सों में इजाफे से पैदावार खतरनाक हद तक गिर गई। सनती शहर फैसलाबाद में कपड़े की पैदावार में सालाना 90 करोड़ मीटर की कमी रिकॉर्ड। सनती बहरान की वजह से 45,000 पावर लूम्स फरोख्त की जा चुकी। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के नेशनल स्टेडियम कराची में डेरे। दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। हेड कोच मिसबाउल हक का कहना है उस्मान शनवारी अलील हैं। दूसरे टेस्ट में शिरकत का फैसला बाद में होगा, जरूरी नहीं फवाद आलम को कराची टेस्ट खिलाएं। इनको वहां चांस देंगे जहां इनकी जरूरत हो। मिकी आर्थर बोले दोनों टीमें हम पल्ला हैं। आबिद अली की सलाहियतों का पहले से मालूम था। चित्राल की वादी कैलाश में चाओ मूव फेस्टिवल जारी। गैर मुल्की सयाहों ने भी वादी कैलाश का रुख कर लिया। चुई मारी की रस्म अदा करने के लिए लड़के और लड़कियां मुकद्दस मकाम पर जमा हुए और छोटी छोटी टहनियों से आग लगाई। कैलाशी चामूस में खास गीत गुनगुनाकर खुशी मनाते हैं। Pay a tribute to President Erdogan of Turkey and the people of Turkey for hosting the largest refugee population. Excellencies, ladies and gentlemen, I want to speak about Pakistan. Pakistan was born out of the biggest refugee problem in the history of mankind. And
We were inspired by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was a refugee. I'm very proud to say that Pakistan hosted at 1.4 million refugees. And still, after 40 years, Pakistan still has 1.4 million registered refugees. And overall, the Afghans in Pakistan number 3 million. Countries that do not have resources, countries that cannot look after their own population, that cannot provide their basic needs, that are struggling to develop their human resources. For them, a large refugee population causes problems which cannot be imagined by the richer countries. I see the European countries struggling with the refugee problems. I see the emergence of the right wing, which cashes in on the public distress faced by the public because of lack of jobs. They cash in on the refugees. So we in Pakistan have been through this. 4 million refugees, and today almost 3 million refugees. A country where there's massive unemployment. We know what we go through. As a Prime Minister, I can tell you that we face daily problems, want jobs, and clearly the refugees can become a target. But I'm very proud of my people, the way the people of Pakistan have hosted the refugees, the hospitality shown to the refugees for over 40 years. But the main point I want to make here today is that prevention is better than cure. We must all try and prevent people from becoming refugees. Pakistan is, and again I'm proud to say, we are trying our best now in the peace process in Afghanistan so that the refugees can go back with dignity. And we are praying that this peace process now succeeds. There's a political settlement in Afghanistan so that the people of Afghanistan who've been suffering for 40 years of conflict, finally, they too can enjoy the dividends of peace. Mr. Secretary General and High Commissioner, one of the things I especially wanted to come here and point out, and I do want to tell the whole world that they should be aware of one of the biggest impending refugee crises about to take place. In India, on the 5th of August this year, Indian forces laid siege to the people of Kashmir. Since 5th of August, 8 million Kashmiris have been literally shut inside. Their rights have been taken, people have been imprisoned, the leaders are in jail, all communication has been cut off. But the most important thing which the world needs to understand is that the professed aim is to change the demography of Kashmir from a Muslim majority to a Muslim minority. Now, if this is what the professed aim is, we are likely to have another refugee crisis. A refugee crisis that would dwarf other crises. In the United Nations General Assembly, I tried to appeal to the world community that they must take notice of this. What is going to happen? The people are under siege in Kashmir. Whenever the curfew is lifted,
There are 900,000 Indian troops there. What is going to happen then?